So hello everyone, welcome to our first podcast जिसका नाम है रायपुर पॉडकास्ट एंड आज हमारे साथ है मिस्टर जगप्रीत बत्रा। हमारे जो पूरा सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चनिंग है उसमें पहला लाइन लिखा हुआ है कि टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बट ऐसा लगता है इनके बारे में इनसे पूछना इट्स गोना बी समथिंग लाइक कि तुम सन से पूछ लो कि आप भूख कितनी देते हो बिकॉज़ ही इज मिस्टर फूडी सिंह। सो एवरीबॉडी मिस्टर फूडी सिंह। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सब, कैसे हो आप सब? तो सर मुझे एक चीज सबसे पहले ये बताइए, अब सिंस लाइन ऑफ क्वेश्चन बन ही चुका है तो लाइन ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बिल्कुल। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने फूड ब्लॉगिंग चालू कब की एंड क्यों की? फूड ब्लॉगिंग की जर्नी बहुत अलग सी थी मेरी। एक्चुअली 9th में मैं शादी में गया था दिल्ली। 9th में? 9th जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। ओके 9th स्टैंडर्ड। ओके तब मैं गया था दिल्ली एंड मेरे जो मम्मी के भाई थे, मामा बेसिकली, उनके बेटे कर रहे थे होटल मैनेजमेंट का कोर्स। क्या तो वहाँ से थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ये एक फील्ड है और मेरे को कुकिंग का बहुत शौक था। मतलब उस समय भी मैं कुछ ना कुछ घर पे जैसे नमकीन, मिक्सचर, भेल मिक्सअप कुछ करते रहते थे वैसा। और मम्मी भी बताती कि बचपन में मैं ऐसा था, जब भैया मेरे स्कूल से वापस आते थे तो उनका टिफिन जैसे फिनिश नहीं रहता था तो मैं उनके टिफिन लेके बैठ जाता था और मैं फिनिश करता था घर पे। क्या बात है, वो मतलब जर्नी हाँ, वो मेरी पोस्ट पे भी आपको एक फोटो दिखेगी, मदर्स डे में मैंने डाली थी आज से 2 साल पहले कुछ। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि होटल मैनेजमेंट की कोई कोर्स है जिसमें आप शेफ बन सकते हैं। अब जैसे लोगों को रहता है हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, ये नाम के आगे में इनिशियल्स लगते हुए तो लेकिन मेरे नाम के आगे शेफ लगे, शेफ जगप्रीत बत्रा। क्या बात है। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो फील्ड तो नहीं रही। हाँ। और मैं वो फील्ड में परस्यू नहीं कर पाया, लेकिन फूड से भागने की इच्छा नहीं हो रही थी कि ये कनेक्शन रहे लाइफ में। ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत मोटिवेटेड रखेगी। देखो, खाना अच्छा खाओगे, नींद अच्छी आएगी, सारी चीजें रिलेटेड है। तो फूड वैसे हम जुड़े रहे। फिर धीरे से 2018 के आसपास मैंने पेज स्टार्ट किया अपना। और वो भी ऐसा था कि मतलब नए नए कैफेज खुल रहे थे। और मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग पॉकेट मनी में बेसिकली लाइफ चलती थी। उस समय ऐसा होता था कि इंस्टाग्राम न्यूली आया था, जो कॉलेज की जो फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं, उन लोग वो पोस्ट डालते थे कई कई कैफे जा रहे हैं, कोई न्यू कैफे जा रहे हैं। तो हम लोग सोचते थे यार हम लोग तो चाट और समोसा, गुपचुप यही सब में जिंदा है, यही खा रहे हैं हमारे, हमको तो कैफे की लाइन्स पता ही नहीं थी क्या कैसे होता है। सही है। तो धीरे से हमने पैसे जोड़ के ऐसा हुआ कि यार चलो भी चलते, एक बार चलते, भले एक चाय पी के आएंगे या एक कोई सैंडविच खा के आएंगे, लेकिन एक चालू करते कि क्या है देखे तो सही। तो मैं और मेरा फ्रेंड सबसे पहले हम लोग कैफे जुनून गए। ओके, one of the first cafes in Raipur. यहाँ से कैफे कल्चर बेसिकली चालू हुआ रायपुर में। वहाँ गए और वहाँ का तो बहुत अच्छा है। हम लोग ने फोटो खींची, इंस्टा में डाली कि यार हम भी जा रहे हैं और हम भी थोड़ा सा सोशली होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बस एक इसमें सॉरी टू पॉज, मेरे को ये बताइए जो स्टार्टिंग आपने की तब से मिस्टर फूडी सिंह के नाम है या उससे पहले कुछ और था? नहीं, स्टार्टिंग मतलब बेसिकली ये तो जर्नी बहुत लेट स्टार्ट हुई। अच्छा, इससे पहले की है ये, कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर की है जब मैंने उस समय अपने पेज में डाला आपने। हाँ, तो मिस्टर जगप्रीत बत्रा के पेज से ही वो चीज डलती थी बस। हाँ, अपनी पर्सनल आईडीज में हम डालते थे, हम अपने ही दोस्तों को दिखाते कि देखो हम कितने सोशल हैं, बेसिकली हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, मतलब ऊंचे पकवान वाला। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद ऐसा था कि हमारे घर पे और एक ऐसा सीन है, ये हमारी पर्सनल बिलीव है कि न्यू ईयर है तो गुरुद्वारे में सेलिब्रेट करना है, कोई क्लबिंग कोई पार्टी वाला सीन नहीं रहता। सही बात है। तो 1 जनवरी का दिन था और एकदम मतलब ऐसी नॉर्मली बैठे थे क्योंकि क्लबिंग हम करते नहीं है। वही फ्रेंड के साथ में, अपने फ्रेंड था मेरा पलाश है, उसके यहाँ कैफे में बैठे हुए थे। ऐसी कोई डिस्कशन, यार एकदम बोर लग रहा है, कुछ कर नहीं रहे, नया साल ऐसे थोड़ी मनाएंगे। और उस समय आ चुका था मोका, एंड मोका इज वन ऑफ द प्रीमियम सेक्टर वाला कैफे उस समय से। तो हम बोले कि यार वहाँ चलते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स को, बहुत महंगा होगा ना, तो बोलता है हाँ, उसके शेक स्टार्टिंग ही 200 रुपए से। अच्छा, और उस टाइम का 200 मतलब, उस समय का 200 मतलब मायने रखता था पॉकेट मनी वालों के। सही बात। तो बोले चल सिर्फ शेक पियेंगे, फोटो खिंचा के डालेंगे, दैट्स इट। वहाँ वो जनवरी मेरा टर्नआउट था, वो मोका मेरा टर्नआउट था। वहाँ से एकदम इच्छा और जागते गई कि और कुछ नया ट्राई करना है, क्यूजीन्स के बारे में पता चलते गया कि बेसिकली ब्रेड वाला पिज्जा इज नॉट अ पिज्जा। हाँ, वैसा होना चाहिए बेसिकली। तो वहाँ से फिर थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू किया कि वर्जिन मोहितो होता है, मोजितो नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी टर्न अप रही। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, इंस्टाग्राम में हाईलाइट वाला पार्ट आ चुका था
पोस्ट ही डलते थे, फोटोज ही डलती थी, हाँ लेकिन हाईलाइट्स होता था। हाँ। तो जसप्रीत बत्रा वाली आईडी में इट्स ऑलमोस्ट 2 हाईलाइट हैं 100 के जो फुल है, अच्छा जिसमें सिर्फ अच्छा फूड का ही कंटेंट है। ओके और उसका टैगलाइन है, मतलब उसकी जो हेडलाइन है वो है फूडी हूँ। अच्छा हाँ, ओके कि मैं फूडी हूँ, ओके इसलिए मेरी 100-200 खाने की फोटोज फोटो आपको है दिख रही स्टोरीज में। सही वहां से फिर हुआ, फिर लोगों ने सब, मतलब जो दोस्त आए इतना बनाया, इसका एक पेज ही अलग से ही बना पेज बना लो। हाँ अब उस समय मेरे को ब्लॉगिंग का कोई नॉलेज नहीं था, कोई हाँ ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे को पता हो। तो फिर ऐसा है कि यार कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और मन हमेशा से क्रिएटिवनेस में ज़्यादा रहता है। तो वहाँ से हुआ कि क्या करें, क्या नाम रखें। तो 2 नाम मेरे मन में आए थे, एक तो फूडी सिंह, क्योंकि बेसिकली आई एम अ सिख, तो उसके हिसाब से। एंड एक आया था फीड अप विद सरदार जी, क्या फीड फीड अप विद सरदार जी। अच्छा तो वो ये नहीं हुआ थोड़ा सा लेंदी काइंड अच्छा ऑफ। हुआ वो नहीं हुआ हाँ वरना लोग बहुत मुश्किल से याद कर बहुत पाते याद हैं है, आपको बहुत। तो फिर एक है फ्रेंड देवाशीष, ओके एंड आज वो मेरे ख्याल से कंटेंट शूट करने में सबसे ज्यादा हेल्प मेरे को देवा ही करता है। ओके तो उसने बोला कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर तू फूडी सिंह नाम रखेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग तेरे को जसप्रीत बत्रा के नाम से नहीं जाने, बिल्कुल लेकिन फूडी सिंह के नाम से बिल्कुल जानेंगे। बिल्कुल सो आई कैन वाउच फॉर दिस बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ इयर्स हाँ मतलब जब हम आपसे पहली बार मिले तब से लेकर कुछ अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल तक मेरे को आपका असली नाम ही नहीं पता था हाँ आपका असली नाम इतनी बार मुलाकात होती थी हाँ अच्छे दोस्त बन चुके थे बट आपका असली नाम पता ही नहीं था हाँ। एंड फिर एक दिन कहीं से तो आया अरे जग्गू है क्या जग्गू नहीं पता यार कौन है होगा कोई अरे जगप्रीत वो भी नहीं पता। होगा कोई अरे वो अपना मिस्टर फूडी सिंह अच्छा उसका नाम ये है क्या? असली नाम मिस्टर फूडी सिंह का भैया जगप्रीत बत्रा है यस सही यस। सही तो वहां से चालू ओके हुई थी। तो मुझे ये बताइए आपका स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में देखो ऐसा है कि हम उस टाइम वाले थे जब सोशल मीडिया लॉन्च हुआ था बेसिकली। ग्रो करना चालू हाँ, किया था ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया। ऑर्कुट आपने ऐसे फोमो दिलवा दिया बहुत ज्यादा। करेक्ट ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया, फेसबुक के बाद व्हाट्सएप एंड इंस्टा। व्हाट्सएप वाज गुड कि सब वो घर वाले हो या कोई भी हो हाँ यूज कर रहा था। हाँ लेकिन इंस्टा क्या है, पेरेंट्स को नहीं पता हम्म, क्या होता है, कैसे चालू कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो एक्चुअली, ये सब। हाँ तो वो भी चीजें हो जाती थी। तो उस समय घर वालों को पता नहीं लगता था यार ये कर रहे हो। हाँ बीइंग अ बिजनेसमैन मैं वो छोड़ के फूड ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। हाँ और वो फूड ब्लॉगिंग है क्या, खा रहे हो, कब खाना खा रहे हो, फोटो खींच के डाल रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? हाँ मतलब तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुमको कुछ बेनिफिट मिले, हाँ या हमको ऐसा कुछ लगे कि हाँ यार तू फूडी सिंह है तो क्या, वैसे वाली चीज। ओके तो स्टार्टिंग में मतलब लोगों ने फायदा उठाने का सोचा हाँ, तो स्टार्टिंग में ऐसे ही रहता था। घर वालों को भी लगता था कि यार ये क्या मतलब नया लोगों को सा है। मना पाना वाज अ वेरी टफ टास्क फॉर यू कि यार मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा हटके चीज है हाँ, थोड़ा बेसिकली मैं भी वो उस समय जो कर रहा था वो अपने पैशन से कर रहा था, हाँ कि मेरे को फूड से ज्वाइंट रहना है, मेरे को उससे अलग नहीं होना, ये मेरी इच्छा है। एक ठीक है बेसिकली रिलीफ पार्ट होता है ना लाइफ हाँ का, जब आप दिन भर My कुछ time, मेहनत, हाँ me बस time, इस मी टाइम me वैसे time. वाला। तो वो मेरा लाइफ का वो रहता था उस समय। ना हमको रील शूट करना रहता, ना सिर्फ एक फोटो क्लिक करनी है, फूड को एंजॉय करना क्योंकि है। उस समय मेरे ख्याल से रील वर्जन आया भी नहीं था आया भी सिर्फ नहीं वो था, हाँ। आईजीटीवी था चलता था आईजीटीवी भी मेरे ख्याल से 2020 के अप्रॉक्स आया, जब कोविड से इनिशियल थोड़ा स्टेजेस के पहले approx, हाँ। ओके ओके उससे पहले सिर्फ पोस्ट का ही सिर्फ चलता पोस्ट चलते थे ओके वैसे। ओके मतलब आप उस जमाने से वाला हाँ बात कर रहे हैं यस, वो एक रहता है ना जेंजी और मिलेनियल के बीच की एक जनरेशन है, हाँ 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 जिन्होंने कीपैड वाला फोन भी देखा है, एंड्रॉइड भी देखा है, आईफोन भी देखा है, सही हम बात वो वाली सही जनरेशन बात है सही बात है ओके सो अगर इफ वी टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन तो अगर हम एक रेसिपी की बात करें कि हाँ। अगर आप कोई भी चीज को बनाते कैसे हो इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम ओके असली खाना बनाना नहीं है हाँ ओके। ओके तो अगर लेट्स से आपको बनाना है आप फोटो खींच रहे हो आप क्या चीज आपकी इंस्पिरेशन क्या हुआ करती थी कि आपको किस टाइप का फोटो पे जाना है या किस टाइप की रील पे जाना है आपकी इंस्पिरेशन क्या हुआ करती थी कंटेंट क्रिएशन बेसिकली शूट का जो वो रहता था, पॉइंट रहता था मेरा, फोटोग्राफी से रिलेटेड ये बेसिकली आप डिश को जब दिखा रहे हो तो वो इतनी टेम्पटिंग दिखे हाँ कि सामने वाला उस चीज को क्रेव करे, ओके और वो रेस्टोरेंट में जाके बेसिकली बोले वो उन्होंने ये फोटो डाली थी अरे क्या तो बात है जी क्या बात ये है मैं आया हूँ खाने की। ओके तो वो कैफे वाले के लिए भी होता है कि हाँ यार वो उनको मैं बुलाया था तो हाँ उनके लिए थोड़ा बेनिफिट वैल्यूएबल रहा, हाँ तो वो वैल्यूएबल बेनिफिट रहा मेरे लिए। ओके वहां से ये रेसिपी है बेसिकली, अच्छा यही मेरे ख्याल से ये लाइफ की भी रेसिपी यही है। ओके जहाँ चीज में आपको स्पार्क मिले ना, हम्म, उसको करोगे तो आपको भी मजा आएगा, ओके और आपकी जो ग्रोथ होगी उससे आपके सराउंडिंग वालों को भी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे ये बताइए कि अगर अपन जैसे करते हैं लेट्स से अगर कोई नया ब्लॉगर आता है हम्म। और उसको अपनी फोटो वोटो खींच के डालनी होती है
इसके लिए कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स चाहिए होता है या नॉलेज चाहिए होता है या फिर सिर्फ पैशन काफी नहीं होता है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से पैशन इज मोर देन इनफ। ओके। एक्चुअली देखो, आप वर्किंग करोगे, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, आपकी हर चीजें ग्रो होगी, आपको समझ में आएगा कि ये एंगल सही है। ओके, ये विद देखो आप, एक्सपीरियंस। हाँ, विद आप अगर एक्सपीरियंस किसी के टर्म्स में चलोगे कि नहीं यार वो ऐसे खींचता है तो मैं भी ऐसी करूँ, तो आप अपनी नीश से हट गए, आप जो आप हो वो हट गया। मतलब बेसिकली कॉपी पेस्ट नहीं कर बस पाए, बस बट आपके जो स्पेसिफिकेशन है उस पे रह के खेल बस रहा है। बस बस। ओके। सो अगर मुझे ये बताइए कि इसके पीछे अगर ऑब्वियसली आपकी कम्युनिटी बनी होगी, क्योंकि मुझे एक चीज याद है, वैलेंटाइन वीक चला करता था तो आपने बनाया था वैलेंटाइन वीक, Yes, बेली के लिए कुछ होना चाहिए। yes. So, उस समय आपकी एक बड़ी सी कम्युनिटी डेवलप डेफिनेटली हुई थी, जहाँ पे लोग एक्चुअली एवरी सिंगल डे आपका वेट कर रहे होते थे वो 7 दिन में कि आज मिस्टर फूडी सिंह हमें कहाँ लेके जाने हाँ वाले हैं। हाँ, सो वो क्या चीज है? वो देखो, लाइफ में जितना सिंगल हम सब रहे हैं, मोस्टली लड़के, वो हमको पता है कि ये वैलेंटाइन वीक हमारे लायक तो बना नहीं था, तो हम कैसे सेलिब्रेट करें यार, हम क्या कर सकते हैं जो हमको थोड़ा सा एक हाँ लगे कि अरे यार आज कुछ अच्छा किए, भले प्रपोज नहीं किए, भले चॉकलेट नहीं दिए, भले टेडी नहीं दिए, लेकिन हम कुछ तो किए आज, वैसा टाइप का। तो वहां से स्टार्ट हुआ था। आपके कैफे का नाम था हैप्पी वैली कैफे। तो हैप्पी वैली कैफे के वैली से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हुई थी। हमने वीक के डेज को, मतलब जो वैलेंटाइन वीक के जो डेज थे उसको रिप्लेस करके कभी बर्गर डे, पिज्जा डे, शवरमा डे, क्रीम डे, तो ऐसे बहुत सारे डे हमने क्रिएट किए थे। और हर दिन हम कहीं कहीं जो भी कैफे का एक स्पेशल मेन्यू में से जो उनका वो आइटम था वो खा के उसकी फोटो डालते थे। वो बहुत फन पार्ट था मेरे लिए भी कि कुछ एक नया सा किया हाँ, किसी ने तो भी। कुछ तो अच्छा लग रहा है कि हाँ भैया ऐसे कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया में नॉर्मली फोटो तो बहुत डालते ही रहते हैं पूरे साल भर में। ये एक टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा क्रिएटिवनेस से आप वही चीज को पोस्ट कर रहे हो, स्पार्क जनरेट होता है लोगों के बीच में। तो जैसे अभी सिंगल की बात आई थी, तो ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टर जगप्रीत बत्रा अभी अभी finally he got hitched and he got married and right now he's no single. So congratulations so much. So सर ऐसा होता है क्या सर, आपकी बीवी बोलती है बहुत खा रहे हो, बहुत मोटे हो रहे हो, बस करो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरे ख्याल से रोका के बाद से अभी तक मैं कंटेंट से थोड़ा दूरी हो गया था, बहुत ज्यादा। तो क्योंकि घर का रेनोवेशन, शादी की शॉपिंग, ये सब अब सेटल डाउन है। अब वापस आज आपके पॉडकास्ट से मैं ये अनाउंस करता हूँ कि वापस अब बैक टू वर्क। ब्यूटीफुल मतलब हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये कहने के लिए कि कहीं ना कहीं वी कैन हेल्प यू आउट टू पुश यू अगेन इन द मार्केट। एंड या अब मिस्टर फूडी सिंह को फिर से मार्केट में लाना है और बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। ओके, सो कमिंग टू अभी एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं सारे ब्लॉगर, सारे इन्फ्लुएंसर्स आर गोइंग अंडर 50 का खाना, अंडर 100 का खाना। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम अपनी बात करें या क्योंकि जब हम भी छोटे थे या लेट्स से हमारे जब भी पॉकेट मनी सिस्टम चल रहा था, हम भी वो जगह ढूंढ रहे होते थे जहाँ सस्ते में काम हो जाए। राइट, सही क्योंकि बात। भैया खाने का मन हमें भी है, गर्लफ्रेंड को घुमाना हमें भी है, बट जेब में पैसे नहीं है तो क्या करें। सही बात। बट डू यू थिंक कि इट्स लाइक ये एक एनकरेज करना कि अंडर 50 में जाओ, क्योंकि इट्स लाइक आप भी जैसे आप बोल रहे हैं कि आप होटल मैनेजमेंट पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, खाने बनाने का शौक है, तो आपको भी पता है 50 रुपए में तो कुछ नहीं बनता। अगर खुद घर पे भी बनाने चाहोगे अच्छी से अच्छी डिश नहीं बन सकती 50 रुपए, बट लोग उसको बेच रहे हैं 50 में, दैट मींस दे आर अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो इज इट गुड इनफ टू गो दैट वे? देखो ये तो बिजनेस टैक्टिक्स की बात है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो कोई एक आइटम ऐसा रखो जो अंडर 50 का हो, उसके अलावा फिर क्योंकि एक जो स्ट्रेटेजी बोलते हैं बेसिकली ओके, यहाँ हम 50 का रखें और सेकंड डिश को हम 100 के आसपास के रखें, तो एटलीस्ट हमारा बैलेंस आउट हो जाए। अच्छा, अब आपका भी क्वेश्चन सही था कि 50 वाले में वो अर्न भी कर रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एक्चुअल में जो मेरे ख्याल से सुधरनी चाहिए बेसिकली। और ठीक है, आप वो प्रमोट होता है, बहुत अच्छे से होता है, और ये कंटेंट ऐसे है जो वायरल वाले बहुत जल्दी वायरल, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो एक स्पेंडिंग पावर की जो बात है ना, कस्टमर बेस बेसिकली थोड़ा सा अफोर्डेबल चाहता है। रायपुर का जो कस्टमर बेस है वो थोड़ा अफोर्डेबल चाहता है, ये वाली चीजों में वो पहले अट्रैक्ट होते हैं, वो एक बार ट्राई करेंगे। हाँ, अगर वो इतना गुड इनफ है तो वो सेकेंडरी चलेगा, नहीं होगा तो ऑब्वियस है वो टर्न अप होके किसी और के पास ही जाएगी चीज। ठीक है ये। एंड अगर हम बात करें अभी जैसे लेट्स से अगर 50 रुपीज या 100 रुपीज में कोई चीज मिल रही है, सो देयर इज अ वेरी हाई स्कोप कि उसका जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहा होगा वो थोड़ा लो क्वालिटी का होगा। दैट इज द वेरी हाईएस्ट फैक्ट पॉसिबल जो हो रहा होगा। सो कहीं ना कहीं ये तो ऐसा हो गया ना, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। आप हर हफ्ते, पूरे हफ्ते में 5 बार बाहर खाओ या हफ्ते में 1 बार बाहर खाओ, तो
पैसा ऑलमोस्ट उतना लगना है, हाँ। बट 5 बार खाओगे तो इट्स गोना बी सस्ता चीप फूड, हाँ। एंड एक बार खाओगे तो इट कैन बी हेल्दी एंड गुड फूड. राइट. सो व्हाट डू यू प्रेफर और व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी? मेरा तो कहना यही है कि आप भले हफ्ते में एक बार खाओ, हाँ. कोई दिक्कत नहीं है, हाँ. लेकिन वो चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छी लेविश भी लगेगी, थोड़ा लग्जरी वाला फील भी आएगा. आप महीने में 4 बार खा रहे हो, ठीक है. अगर हम हफ्ते में एक बार करें, महीने में आप 4 बार खा रहे हो, तो वो आप अच्छे से एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को डाइजेस्ट भी कर लोगे, आप अपने आप को मेंटेन भी रखोगे, फूड भी अच्छा होगा, तो आपको एक क्रेविंग रहेगी. जो ये तो देखो सब चल रहा है, हाँ. ये तो चलते ही रहेगा, ठीक है. लेकिन आपने कुछ एक ऐसा खाया जो बाकी सब नहीं खा रहे, हटके वाली चीज है. ओके. ओके. थोड़ा एक्सक्लूसिविटी हाँ, फैक्टर ऐड हो थोड़ा जाता है. तो आप जैसे मैं अपने अगर बैक टू वो वाले टाइम में जाऊं, जब मैं ऐसे बहुत सारी फोटोज डालता था, हाँ. तो गुपचुप बोला तो मैं पहले भी डाल सकता था, करेक्ट. लेकिन अब मैं डाल रहा हूँ सैंडविचेस, बर्गर, पिज्जा, तो वो मेरे लिए उस समय हटके वाला फैक्टर था. हाँ. ये आज हटके वाला फैक्टर ये Okay. देखो 50 और 100 वाली रेंज में आपको वही आइटम मिल रहे हैं जो पहले से 40-50 चल ही रहे थे, ठीक वो है. अब 80-100 में पहुंचे. ठीक है. इन्फ्लेशन के हाँ, कारण थोड़ा उसका बस रेट बस बढ़ गया. वैसे वाली चीज. हाँ. तो अब आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि यार ये सस्ता है, यही इसी को खाते हैं, खाना है. और वो वाली चीजें ओके. चेंज. अभी मुझे ये बताइए कि अगर सपोजिटली कोई बंदा खाने जा रहा है, हम्म. ठीक है, सो देयर इज अ वेरी बिग से कि अगर कोई शेफ मोटा है हाँ. तो उसके खाने पे भरोसा कर लेना चाहिए क्योंकि बंदे ने चखा बहुत बार है. हाँ. सो इज इट समथिंग लाइक दैट कि वैसे ही अगर ब्लॉगर मोटा है हाँ. तो उसके खाने पे भरोसा करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो फिट है, ओके. और उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है. बहुत ज्यादा. ठीक मतलब है. अगर आप आउट ऑफ रायपुर भी देखोगे, हाँ. तो दिल्ली मुंबई के भी जो क्राउड है, जो ब्लॉगर्स हैं, हाँ. बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, करेक्ट. और उनका फूड, उनकी क्वालिटी, वो चीज़ों का कंटेंट क्रिएशन बहुत अलग है. ओके. देखो, आपका सेक्टर ये नहीं है कि कोई मोटा है तो वो बहुत अच्छा प्रमोट कर रहा होगा या बहुत अच्छा बना रहा होगा. ठीक है. ये चीज़ ऐसी है कि वो दिखा रहा है, वो आपको देखने से लग रहा है कि हाँ सही है, मैं जा सकता हूँ. दिल गवाह कर रहा है क्या? हाँ. दिल गवाह कर रहा है तो बिल्कुल करो. ठीक है. बस ये मतलब वो बोलते हैं ना कि हाँ, एक बार लग गई चीज तो करना है बस. ओके. मोटिवेटेड इसी से रहोगे, ठीक है. और खाओगे भी आप वही जो आपके मन कर. मैं दिखाने में तो बहुत सारी चीजें दिखा देंगे, हाँ. लेकिन आप क्या प्रेफर करते हो, बस हाँ, वो. मतलब खुद का से बहुत मैटर करता है. हाँ. एट द सेम टाइम आप कितना ज्यादा टेम्प्ट हो रहे हो, हाँ. और इतना भी नहीं होना है कि आप हर चीज को खाना चालू हाँ. कर दो. राइट. ओके. सो इफ यू टॉक अबाउट कोलैबोरेशन विद अदर ब्लॉगर्स, हम्म. सो ऑन व्हाट बेसिस डू यू प्रेफर कोलैबोरेटिंग विद देम? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उनके पेज पे आ रहे हो और वो आपके पेज में आ रहे हैं, तो बेसिकली आप अपने घर पे उनको एंट्री दे रहे हो, वैसा फैक्टर है. राइट. सो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हर इंसान को एंट्री देना इज नॉट अ गुड थिंग. हाँ. सो किस बेसिस पे आप ये देना चाहोगे, अगर दे रहे हो कोई, अगर कोई स्पेसिफिक माइंडसेट है आपका, या आने वाले वक्त में आप किस बेसिस पे से देना चाहोगे? बेसिकली देखो, मेरे लिए क्रिएटिवनेस एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि कंटेंट बना तो लेंगे, ठीक है. लेकिन उसमें कुछ एक स्पार्क होना चाहिए, एक मसाला होना चाहिए बेसिकली, कि वो चीज़ खाने वाला. हाँ, मसाला देखो खाने वाला होगा तो स्वाद तो उसी से बढ़ेगा. ठीक है. तो कंटेंट में भी वो स्वाद होना बहुत जरूरी है. ठीक है. अगर वो स्वाद है तो आप मेरे साथ आओ. हाँ. बिल्कुल, या मैं आपके साथ खुद अप्रोच करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. बिल्कुल, वो चीज़ों को फिर और अच्छे से बना सकते हो, और हम लोग करते भी हैं हाँ. बेसिकली ये वर्क. ओके. दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं उनके साथ हम कोलैब करते भी हैं ये सब चीज़ों के लिए. ओके. तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में, जब ठीक है. दो एक फ्री माइंडेड क्रिएटिव वाले पर्सन मिलते हैं, तो कंटेंट और ज्यादा उभर के आता है. अमेजिंग बन जाता है, हाँ. क्योंकि इट्स अ फ्री माइंडसेट, ओपन माइंडसेट, बस. ओपन मेंटालिटी. उस समय ये हमारा पॉइंट नहीं होता कि यार इसकी रीच कितनी जाएगी. हाँ. ये मतलब 1 लाख दिल view खुश पास हो करेंगे. जाएगा ये बस देख बस के. ये देखने से हमको ओनर को भी संतुष्टि. संतुष्टि है, हमको भी संतुष्टि है. कुछ बनाए तो इतना अच्छा बना ओके. कि वो चलेगा, हमको खुद को पता है वेरी आगे नाइस, चलेगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके. सो अभी ना बहुत ज्यादा ऐसे चलन चल रहा है जहाँ पे ना हर इंसान को ब्लॉगिंग करना है, हर इंसान को घुसना है. मतलब लोग ट्राई जरूर कर रहे हैं, भले वो उसे कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे तो वो छोड़ के भी चल दे रहे हैं, बट लोगों का जो सबसे बड़ा फोकस है कि यार इसको मोनेटाइज करेंगे और इसमें से बहुत सारा पैसा निकालेंगे. इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है? देखो, ऐसे वाला कंटेंट तो बहुत है, आप सही बोल रहे हो, ऐसे वाले ब्लॉगर्स भी बहुत है. हाँ. जो चीज़ें अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह देखोगे तो आप उसको वैसा ग्रो करने की, अगर आप पैशन को बिजनेस की तरफ ग्रो करेंगे, मतलब बढ़ोगे, तो वो चीज़ें अलग से ग्रो होंगी. ठीक है. इसमें आपका जैसे ब्लॉगर है या कोई भी ब्लॉगर अभी परस्यू कर रहा है या आने की कोशिश कर रहा है, देखो आप अपना उसमें कंटेंट इतना अच्छा बनाओ तो वो ग्रो करे. डॉली की चाय आई, वड़ा पाव गर्ल आई, बहुत सारे लोग आए. ये बेसिकली ब्लॉगर नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पीरियड में इतने वायरल हो गए. आगे फ्यूचर में ऑब्वियस है, एक बड़ा अगर ताजमहल टाइप का होटल भी खोल रहे तो नहीं
परस्यू कर पाएंगे, क्योंकि Okay. इनका माइंडसेट, इनकी चीजें वैसी नहीं है। अच्छा तो अच्छा, आप इट्स वैसा, ऑलमोस्ट लाइक जैसे बाबा का ढाबा करके एक बीच में आए बस थे, तो बीच में वो अच्छे खासे वायरल हुए, हाँ बट कहीं ना कहीं जब वो रेस्टोरेंट में शिफ्ट हुए तो वो इतना अच्छे से नहीं राइट चला पाए उस हाँ, चीज को। क्योंकि देखो आप उस सेक्टर तक के अच्छे हो, हाँ, अब आपको सेक्टर अपना ग्रो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले माइंडसेट ग्रो माइंडसेट होना वैसा ज्यादा ग्रो होना जरूरी है, जरूरी है। फिर वो जाके मतलब आपका बिजनेस उस हिसाब से ग्रो बस कर बस तो पाओगे। बेसिकली आप ब्लॉगिंग में आ जाओ, हाँ। मोनेटाइजेशन के पर्पज से आओगे ना, तो आप इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर में बस वो आग रहेगी कि यार मेरे को पैसा पैसा चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। पैसा चाहिए, दूसरों को देख के जलोगे या कुछ करोगे तो आप कंटेंट अच्छा नहीं बना पाओगे, कंटेंट अच्छा नहीं बनाओगे तो रीच नहीं आएगी। ठीक है। आप अपने आप करो, जो होना है वो समय के हिसाब से अपने आप हो जाए, ओके। और मनी आनी होगी आपको उससे। अगर ऐसा रहेगा कि मोनेटाइजेशन आना होगा तो ऑब्वियस है वो कोई नहीं रोक सकता, फिर उसको वो आपके आके रहेगा, कंटेंट के ऊपर वो आके रहेगा। तो रहेगा। आपको सामने से लोग अप्रोच करेंगे कि यार आप आओ शूट करो अच्छे से, और जो आपके चार्जेस है वो बेयर करने के लिए तैयार हाँ है। यार, तो वो फिर वेरी अच्छा नाइस, होगा। वेरी। अगर मैं बात करूं कि राइट नाउ अगर रायपुर में ही अगर अपन रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर फूडी सिंह इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स रायपुर एंड रायपुर का खाना, हाँ right। सो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरा इंस्पिरेशन बीइंग अ पर्सन, या मतलब इट्स लाइक उस बंदे ने या तो आपको बहुत सपोर्ट किया है, या कहीं ना कहीं उस बंदे के कारण आपको लगता है कि आपकी ग्रो पे थोड़ा ऐसे परसेंटेज ग्रोथ आया है। ऐसे देखोगे तो एक तो आप मेरे सामने बैठे अरे हो सर पहले, सर क्योंकि सर, देखो थैंक यू। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, जब से हैप्पी वैली कैफे से हम एक साथ जुड़े थे, करेक्ट। तब से बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने भी मेरे को पुश किया है। शुक्रिया सर। दूसरा मेरे एक फ्रेंड देवाशीष, ठीक है। तीसरा एक ब्लॉगर है रायपुर फूड पीडिया के नाम से, मयंक कर रहा, ओके। तो वो आज तक भी मतलब जब मैं अभी ऑफ हूँ, ऑफ सीजन में हाँ, चल रहे हो आप? तो भी वो ऐसा है कि पाजी करो यार, पाजी क्यों नहीं करे, कहीं का शूट करते चलो आओ, ओके। तो ऐसे वाला। ओके। उसके साथ मेरे कोलैब बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है। वो ये तीन चार लोग जो मेरी लाइफ में है ना, वो हर स्टेज में खड़े थे कि आप आगे बढ़ो, है जरूरी है, पीछे, हाँ जरूरी बेसिकली है वो देखो चीज। हैंड वो होता है जो हाथ पीछे पीठ में, एक तो माँ बाप का होता है, ठीक है। दूसरा ऐसे दोस्त यार जो आपको आगे धक्का दे रहे, करेक्ट। पकड़ के खींच नहीं रहे, सही बात है। वो लोग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे, ठीक है। और उनको देनी भी चाहिए वो इम्पोर्टेंस। बिल्कुल ये बिल्कुल, है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और अगर हम खाने की बात करें, सो ऐसा 3 फूड आइटम जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है, लाइक उसके लिए तो ऐसा है कि रात को अगर 3 बजे में आपको उठाएंगे तो आप उठ जाओगे। अरे वाह, एक है मिनरवा नेम से यहाँ, उसके यहाँ संडे को स्पेशल मिलती है बिरयानी, ओए, क्या वो बस वेज वाली है बेसिकली, लेकिन सरदार जी हो के आप वेज बिरयानी की तारीफ कर रहे हो? हाँ एक्चुअली मैं वीडियो में भी, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें भी यही बोला था, संडे को भले मेरे को नॉनवेज की क्रेविंग हो ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मिनरवा की वो वेज बिरयानी की क्रेविंग है, ओके। तो वो मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है। दूसरा छोले कुलचे, ओके। तो अब सरदारों मतलब का सरदार आए खाना तो छोले यार भटूरे छोले कुलचे तो जरूरी था, कंपलसरी है, हाँ। कंपलसरी ये है। दो मेरे मतलब गुड टू गो मेन्यू में से है। ओके। और फिर तो घर एनी में स्पेसिफिक नॉन-वेज डिश यू लाइक द मोस्ट? नॉनवेज डिश में तो बेसिकली मुझे मलाई टिक्का बहुत पसंद है, चिकन मलाई बहुत टिक्का। चिकन मलाई टिक्का। ओके। ओके। एंड यहाँ के स्पेसिफिक 3 रेस्टोरेंट, एक हेल्दी जॉनर में, एक मतलब ऐसा फंकी जॉनर में जहाँ पे लाइक बहुत क्रिएटिव खाना मिलता है, लाइक होता है ना जहाँ पे टेस्ट ओके ओके हो बट दिखने में बड़ा फैंसी है, नाम बड़ा फैंसी है। ओके। ठीक है। एंड तीसरा जहाँ पे सस्ते में भी हो जाए बट एट द सेम टाइम वो हेल्दी में भी हो जाए, मतलब वो नुकसानदायक ना हो। इस टाइप के 3 रेस्टोरेंट जो आपके बहुत ज्यादा फेवरेट हो। फिर से आप बता सकते हो ओके कौन सो, एक एक कर। ओके सो सबसे पहला है हेल्दी रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ आपको बहुत हेल्दी खाना मिलेगा। जहाँ बैठे हो श्रेडेड, ओके। सो यहाँ का मेन्यू बेसिकली जो मैं देखा था जब मैंने यहाँ आया था मैं, ओके। इसमें पूरा कीटो डाइट से रिलेटेड हो, या आपकी डाइट जो बेसिकली आपका ट्रेनर देता है वो आपको यहाँ मिलेगा। ओके। ओके। यहाँ कर सकते तो अगर हेल्दी डाइट, सिंस अभी यही ले आया टॉपिक, सो हेल्दी में क्या आप प्रेफर करते हो हेल्दी फूड? हो। हाँ, सो टेस्टी सारी चीजें अच्छी लगती, चाहे वो हेल्दी में हो चाहे वो नॉन हेल्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके, मतलब टेस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं इसकी बेसिकली देखो ऐसे कीटो डाइट्स और ये सब भी जो रहते हैं, किनोआ हो गया, भले ये वाली चीजों में भी अगर थोड़ा सा पिंच ऑफ कुछ मसालों का फ्लेवर हो, ओके। तो क्यों नहीं, बिल्कुल खाना चाहिए। ओके। ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू सेकंड, जहाँ पे बहुत क्रिएटिव खाना मिलता हो एंड इट्स लाइक वो देखने में बहुत जबरदस्त दिखता हो या उसका नाम बहुत जबरदस्त हो, टेस्ट ओके ओके वो चलेगा बट दिखने में मजेदार होना चाहिए। टेस्ट वाज गुड। एक है सैंडविच बडी के नेम से, देवेंद्र नगर में, वो Okay. रायपुर में मेरे ख्याल से पहले है, उन्होंने पुल अपार्ट्स और हॉट डॉग बर्गर्स और ये सब स्टार्ट की, Okay. तो वो उनके यहाँ का मेरे को बहुत अच्छा
अतरंगी आइटम्स हाँ में वो थोड़े अच्छा से है। हैं वैसे वाले। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट चीप एंड बेस्ट, कि भैया सस्ता भी है बट एट द सेम टाइम पेट भरने के लिए बेस्ट भी है? चीप एंड बेस्ट। हाँ। सस्ता तो बेसिकली मैं इतना वो नहीं बोलूँगा, यारा अड्डा का मुझे सोया चाप बिरयानी ओके। वहाँ की भी कुल्चे बहुत तो स्पाइसी होता है सर, बहुत बहुत बढ़िया स्पाइसी होता है। लेकिन स्टिल टेस्ट आप बहुत सोया अच्छा। चाप बिरयानी, मेरे ख्याल से आपको एक इंसिडेंट याद यस होगा। सर यस, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। सो द लोकल में हम मिले थे हाँ एंड आपने बोला था इसको खा के देखो, मैंने बोला यार मेरे को सोया चाप बिरयानी नहीं खानी। राइट। आपने बोला एक बाइट खा, बाकी नहीं पसंद है छोड़ देना। आप एंड मैंने वो पूरा का पूरा मटका खाली कर डाला था। एंड वी ऑर्डर ऑलमोस्ट 8 मटकास उस दिन। करेक्ट, हम 4 या 5 लोग बैठे हाँ थे और और हमने 8 8 मटके मटके खाए मंगाए थे। थे। करेक्ट करेक्ट। सो सर हम अभी बैठे हैं श्रेडेड द नरिशमेंट हाउस में। अभी अभी हमें पता चला है कि ये लोग तो मतलब पहले से हमें ये जो पता था कि वो हेल्दी फूड सर्व करते हैं, दे आर गुड विद कीटो, दे आर गुड विद डाइट फूड एंड बहुत हेल्दी फूड वो सर्व करते हैं। बट रिसेंटली अभी अभी हमें पता चला जैसे आपकी जिम लाइफ में चीट डाइट होता है, दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग चीट डाइट इन देयर मेन्यू एज वेल। अरे वाह क्या बात। तो बहुत जल्दी वो रिलीज मतलब जल्दी जल्दी लॉन्च होने वाला है। अच्छा बी रेडी फॉर इट। अरे बिल्कुल, चीट डे वाले दिन हम आ जाएंगे, बिल्कुल, बाकी दिन तो हेल्दी के लिए आ जाइएगा, क्या दिक्कत है। ओके, तो सर मुझे ये जानना है कि ब्लॉगिंग तो चलिए ठीक है, एक तरफ आपका चल ही रहा है, बट व्हाट अबाउट आपका रियल लाइक, इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं या सिर्फ ब्लॉगिंग ही है जो चल रहा है? इसके अलावा मेरा बिजनेस है खुद का, ओके रायपुर एल्यूमिनियम एंड स्टील वर्क्स के नाम से। ओके बेसिकली हम लोग एल्यूमिनियम पार्टीशन, टफन ग्लासेस, विंडोज इसमें वर्किंग करते हैं। और उसमें भी मेरा माइंडसेट ये है कि जो लोगों की माइंडसेट ऐसा है कि एल्यूमिनियम में सिर्फ नॉर्मल पार्टीशन ही बन पाते हैं, उसको थोड़ा सा अलग वे से प्रेजेंट करें, कुछ न्यू। खाने में चीज डाल के चेंज कर सकते हैं, फ्यूजन बना सकते हैं। एल्यूमिनियम में क्या फ्यूजन होता है? बहुत सारे ऐसा देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि एल्यूमिनियम में कर्व डिजाइन नहीं बन सकते, शेप कैसे बनेगा कर्व? एल्यूमिनियम है सर वो। हाँ लेकिन हम करते हैं। लाइक आप ये बोलना चाह रहे हैं आप एल्यूमिनियम को मोड़ते हैं और वो टूटता नहीं है? हाँ किडिंग मी? ना सही में ऐसे Okay. 2-3 साइड हमने वर्किंग की है। ठीक है। मेरी खुद की शॉप का जो पार्टीशन है वो हमने ऐसे ही डिजाइन किया कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को। बहुत लोगों को लगता है शायद वो एमएस है, हाँ लेकिन नहीं, वो एल्यूमिनियम ही है ना। Okay. हम उसको कट करते हैं ना कुछ, उसकी प्रॉपर सिंगल पीस में बेंडिंग की जाती है उसमें। बेसिकली सर आपकी इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो आपको भी पता है कि डेंसिटी को कैसे मोड़ना है। अरे सर मत याद दिलाइए, इंजीनियरिंग बड़ा टफ रहा है हमारे लिए। सेम वही लॉजिक को हम यूज करते हैं कि चलो ठीक है, ओके कुछ ऐसा लाओ ओके जो लोगों को लगे कि हाँ यार ये हो सकता है और एल्यूमिनियम में पॉसिबल है, तो सिर्फ रायपुर एल्यूमिनियम। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अगर अभी हम बात की अपने ब्लॉगिंग की, फिर हम आए आपके प्रोफेशनल लाइफ की, अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में घुसते हैं। तो सर अब आप शादी कर चुके हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जैसे आप वापस आ रहे हैं मार्केट में, यू आर रेडी फॉर द कंटेंट क्रिएशन, यू आर रेडी फॉर द ब्लॉगिंग, आप वापस आ रहे हैं मार्केट में, me and like a lot of people really wait कि मिस्टर फूडी सिंह के साथ मिसेस फूडी सिंह भी आए मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि शी हैव अ लाइक रियल गुड फेस वैल्यू की वाइफ है। कम ऑन, सो लाइक बनता है यार मार्केट को मिस्टर फूडी सिंह के साथ मिसेस फूडी सिंह चाहिए। फॉर अ टाइम मैं भी सोचा था, ओके लेकिन स्टिल मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया वाज नॉट दैट गुड कि Okay. आप अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐसे इंट्रोड्यूस करो। ओके ठीक है, हम हैं इस फील्ड में, ठीक है। लड़कों का चल जाता है, और बहुत नेगेटिव साइड भी है तो बहुत पॉजिटिव साइड भी है। तो आपको बेसिकली रिस्क नहीं लेना है इस हाँ चीज में। मेरे को ऐसा है कि नहीं यार, वो मेरी लाइफ पार्टनर है तो मैं उसको जिस हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकूँ वो हर मतलब वो मेरी जिम्मेदारी है बेसिकली। ओके तो उसको वो रहेगी, वो कोई ऐसे शूट होगा या कोई इवेंट्स होंगे तो वो मेरे साथ रहेगी, ओके। लेकिन सोशल मीडिया में अभी तो नहीं। ऐसा है क्या कि वो आना चाहती है और आप आने नहीं दे रहे हैं, या नहीं, वो आना ही नहीं चाहती है? ऐसा दोनों ने कभी डिस्कस भी नहीं किया। Okay. और पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है फिलहाल के लिए हाँ। कि अभी तो नहीं, मतलब फ्यूचर में मुझे शायद ऐसे हो सकता शायद है, हो सके, बट अभी तो नहीं। हाँ कोई ऐसा प्लान आउट नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे को मतलब पहले अपने थोड़े से पर्सनल बॉन्ड्स को आपको एकदम स्ट्रांग करना है, हाँ, फिर अगर कुछ रहा कि आगे वो तो- एक मेरी लाइफस्टाइल देख ले Okay. बीइंग अ ब्लॉगर Okay. कि कैसी है, या मैं कैसे वर्क करता हूँ, ठीक है। या जो बेसिकली हम रील्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, उसमें कई बार कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कई बार बहुत अच्छे पॉजिटिव बिल्कुल कमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये सब झेलने की एक पावर चाहिए। सेंसिटिव बंदा नहीं हैंडल बस, कर सकता ये हाँ, सब। तो Correct. बहुत सारी लड़कियों में थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए करके हम उसको अभी अवॉइड करके Okay. अभी खुद से स्टार्ट करेंगे। उसको वो चीज़ को पहले दिखाऊं, बेसिकली वो अभी मेरी बीटीएस लाइफ में रहेगी, बिहाइंड द शूट। क्या बात है, क्या बात है। Okay.
सो मुझे ये बताइए जैसे कि कभी आपको ऐसा लगा है कि यार अब बस हो गया यार, अब मुझसे नहीं हो रहा ये ब्लॉगिंग, अब मेरे को ये क्विट कर देना चाहिए, ये मेरे दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, सो ऐसा कुछ फैक्टर है? ऐसा डीमोटिवेटेड होके तो बहुत बार हुआ, ओके। लाइक बहुत बार, अच्छा। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि यार अच्छा वर्क कर रहे हैं फिर भी क्यों फॉलोअर्स ग्रो नहीं होते, या क्यों इतने व्यूज नहीं आते, बहुत सारे बहुत बार लगता है। और इस समय भी बहुत बार मुझे जितने भी जो मेरे ग्रुप हैं या मेरा जो फ्रेंड सर्कल है या मयंक है, ये सब हमेशा कि यार आज ही मत सोचा करो, अच्छा। आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो ना, आपको पता ही नहीं। Correct. एंड लिटरली शायद नवंबर के बाद से अभी तक मैं बहुत ऑफलाइन ही था मोस्टली। हाँ। और इस बीच में भी अगर मैं अपने फॉलोअर्स में डाउनग्रेड भी देखूँ ना तो इतने मेरे को दिखे नहीं। अच्छा, तो मतलब जो है एकदम मजबूत है। मजबूत है, तो वो रहता है कि यार जब इतने लोग साथ है ना तो बहुत है, कर लेंगे आगे। सही बात है, सही बात है। तो ऐसा वो चीज़ों को पुश कर देते हैं मतलब लोग। मिस्टर फूडी सिंह फैमिली स्ट्रांग है। हाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने बैचेस बनवाए थे जब मिस्टर फूडी सिंह आर्मी। करेक्ट, 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 फूडी सिंह आर्मी, उसको तो भूल ही नहीं सकते। तो सर उसके बारे में एक छोटा सा बताइए कि क्या था वो? फूडी सिंह आर्मी बेसिकली मैंने अपनी जो एनिवर्सरी रहती थी फूडी सिंह की, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी, सेकेंड ईयर, उसमें मैंने बैचेस बनाए थे जिसमें मिस्टर फूडी सिंह आर्मी, अगर मैं फूडी सिंह हूँ तो आप मेरी आर्मी हो, ओके। बेसिकली ओके। वैसा। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं देवा को भी यही बोलता हूँ कि अब ना मेरे को भी खुद फूडी सिंह नहीं रहना, मेरे को अच्छा। ये बेसिकली ऐसा चाहिए कि ये कितनी बड़ी कंपनी बेस्ड बन जाए कि मैं भी हाँ, इसके लिए वर्क करूँ। मतलब मिस्टर फूडी सिंह एक इंसान नहीं, पूरी एक बस इमोशन बन जानी बस चाहिए वैसा वाला। बस, मतलब ठीक है कि जैसे वो पिक्चर आई थी ना गब्बर इज बैक, हाँ। तो वो गब्बर उसके बाद अक्षय कुमार बोलता है हम करेक्ट। सब के अंदर एक गब्बर गब्बर है। सही बात है। ओके। तो कभी ऐसा रहा है सर, कभी आपके दोस्तों ने बोला हो, यार चल यार आज भूख लग रही है बट जेब में पैसे नहीं है, तू ब्लॉगर है तो चल ना कहीं खिला दे, फोटो वोटो खींच के डाल देना, हो जाएगा अरे काम। उन लोग तो परेशान हो जाते हैं, कहीं हम जाते हैं अगर बाई हाँ। चांस, तो बेसिकली हम खुद से भी जाए तो ऐसा रहता है ना यार आए हैं फोटो तो खींच ले, हाँ भैया तुम्हारे चक्कर में खाना ठंडा हो ठंडा हो जाता जाता है। है। ओके। तो वो हमारी आदत है कि खाना ठंडा खाने की, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार फ्री फूड के हिसाब से बोलेंगे। ओके। बट थैंक्स टू मार्केट। मोदी जी की सब कुछ डिजिटल हो गया तो पेमेंट भी डिजिटल हो जाती है। ओके। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी हो, सर रॉन्ग क्वेश्चन टू रॉन्ग पर्सन। तो मेरे को कंप्लीट तो करनी थी सर। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपनी सोशल मीडिया में तो वो कैसे की जा सकती सर है? बेसिकली कंसिस्टेंसी वर्ड ही ऐसा है कि आपको डेली पोस्ट करना, ठीक है। डेली लाइफ को आपको उसमें डेली कंटेंट डलेगा, तब आपकी रीच बढ़ेगी, ठीक है। तब आप बढ़ोगे। अभी मैं दो सेगमेंट में वर्क कर रहा हूँ, बेसिकली मेरा बिजनेस एंड फूड ब्लॉगिंग। ठीक है। कुछ बोलते हैं ना दो नाव में सवार वाला सिस्टम। हाँ। तो ये चीज़ ऐसी है, आप जैसे अपने बिजनेस को प्रॉपर टाइम दे रहे हो, आपको इसको भी प्रॉपर टाइम देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। सही बात है। वो तो ज़रूरी है। ओके। ऑब्वियसली अगर आप उसको एज अ मोनेटाइजेशन पर्पस चाह रहे हो या आप उसको एज अ बिजनेस ही आगे ग्रो करना चाह रहे हो कि मेरे को होल एंड सोल इसी में रहना है, हाँ। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है। सही है। ओके। तो सर मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि अगर कभी कोई शेफ, आपने बोला आपका शेफ बनना ड्रीम, तो अगर कभी कोई शेफ से मौका मिला मिलने का या उसके हाथ का स्पेशल डिश खाने का, तो वो कौन शेफ, मतलब कौन सा शेफ आपका ऐसे एक इंस्पिरेशन है जिसके लिए आप लाइक कुछ भी कर सकते कोई हैं? खास नहीं। क्या बात वो इंसान मतलब बात करने में या कुछ दिखने में इतना स्मार्ट, इतने मतलब ठहराव वाला दिखते हैं ना। है। हाँ। उनका एक मास्टर शेफ के समय का ही एक वीडियो था या कोई एक पार्ट था, उनके कैफे का नाम जुनून है। हाँ। तो उन्होंने उसकी स्टोरी बताई थी कि ठीक है। एक जुनून होना चाहिए, इसलिए वो कैफे का नाम भी जुनून रखा है। और एक्चुअल देखो फूड लाइन और कैफे के जितने भी शेफ्स रहते हैं इनकी लाइफ में फर्क है, आप जानते नहीं हो। ओके। आप किसी भी कैफे गए, आप कैफे का फूड अच्छा है, बनाया किसने उसकी कोई तारीफ नहीं, करेक्ट। बेसिकली शेफ की कोई तारीफ नहीं। करेक्ट। दूसरी चीज़ वो खड़ा है इंसान, सुबह से खड़ा है रात तक ही खड़ा है, उसका कोई डे ऑफ नहीं है, कोई संडे नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ ना वो एसी कैबिन है ना वो कुछ है, सिर्फ वो एक आँख के सामने में आपके लिए एक ऐसी डिश बना रहे जिसको खा के आप बोलो वाह। तो क्या? कई बार हम लोग को भी ऐसा हो, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई डिश अच्छी नहीं आती है तो हम लोग बहुत आराम से उसको हैंडल करते हैं, ओनर को भी बता दे सर इसमें ये नहीं ठीक, क्या बेकार है, वैसा नहीं। तो यार बहुत मेहनत से बहुत बनाया मेहनत बनी और देयर इज अ स्कोप कि शायद गलती होगी क्योंकि ह्यूमन एरर होता है। बस। और देखो ऐसा है कि मूड है, हाँ। ठीक है, हर दिन हर वैसा खाना बनना, हर मुश्किल। डिश हर दिन सेम बनानी, यार ये किसी की बस का नहीं है बेसिकली। और वो चीज़ वो कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट, डेली। करेक्ट। मतलब कई बार ऐसा भी होता है, देखो हमारा भी बिजनेस कभी अच्छा गया
तो दिल खुश रहेगा, साले जो चल रहा है खा रहे पी रहे कर रहे। और किसी दिन नहीं है बिजनेस तो एक आप खुद में डीमोटिवेट होते हैं, क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो सोचो वो तो डेली कर रहे हैं, डेली कर रहा है, उसकी भी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसकी भी फैमिली है, उसके साथ भी कुछ कुछ चीजें उसकी ऐसी लाइफ चलती स्टोरी। रहती एकदम सही बोला सर। सर तो एक ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी फूडी सिंह आर्मी है एंड आप वापस कम बैक करने का प्लान कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक आपको खाना बनाने का शौक है एंड आपकी आर्मी है, सो इट्स टाइम कि आप उन्हें साथ में मिलके कुछ बना के खिलाएं एंड इट्स गोना बी लाइक एक साथ आपकी पूरी आर्मी खड़ी, लेट्स से इट्स गोना बी 10 पीपल 20 पीपल 50 100 व्हाटएवर द नंबर इज गोना बी, आपने एक दिन फिक्स कर दिया, आपने एक लोकेशन फिक्स कर दिया और आपने बोला कि यार आज मैं बना के खिलाऊंगा। ये चीज किए थे हम ओके लोकल फूड फेस्ट फर्स्ट में। ओके उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था ठीक है कि एक ब्लॉगर है जिसको कुकिंग का शौक है, तो वो कैसे टेस्ट पहुंचाए, वो कैसे बताए कि यार हम एक टीम में हैं। तो क्या बनाया क्या था आपने? हमने 5 डिशेस रखी थी। क्या बात है, एक कुलचे छोले, ठीक है छोले भटूरे, ठीक है, मम्मी ने बनाई थी स्पेशली खीर, ओए होए, क्या लस्सी, आलू टिक्की चाय। ओए क्या तो बात ये है। 5 मतलब सारी चीज ऐसे सिक्कों से हाँ, जुड़ी हुई होनी चाहिए, yes, मतलब पंजाबी टेस्ट के साथ साथ रिलीजन भी मिक्स होना जरूरी है साथ में। और उसका नाम भी हमने रखा पंजाब की महक ओए बेसिकली। होए क्या नाम है। हाँ, देखिए तो ये आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ करना चाहिए, ओके वापस से एक स्पार्क So, के लिए थोड़ा सा कुछ। हमें ऑडियंस को अश्योरेंस दे सकते हैं कि अपकमिंग डेज में देयर इज अ वेरी हाई स्कोप, फूडी सिंह अपने हाथों से सबको बना के कुछ खिलाने वाले हैं। और sure, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा Okay. कि ऐसा कुछ करें हम, ठीक है, और उसमें मेरे आपकी हेल्प लगेगी सर। बिल्कुल सर, ऑलवेज देयर फॉर यू। सो this was it. This was the first podcast of Raipur podcast with Mr. Foodie Singh. Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक Thank यू you so फॉर much. Thank you.